प्रधानमंत्री जी गुंडों से मिले, हाथ भी मिलाया, उनका अभिवादन भी स्वीकार किया। ऐसे ऐसे गुंडे जिस पर गुंडा एक्ट है, गैंगस्टर है, रासुका लगा है, उनका भी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और सीधे मुलाकात हो रही है। वीआईपी पास उनके लिए जारी हो रहा है। वे गुंडे कौन है और प्रधानमंत्री जी की मजबूरी ऐसी क्या है कि गुंडा मिलन समारोह चल रहा है। गुंडों से पहले राजनीतिक दल परहेज करते थे। राजनीतिक दल से पहले गांव वाले कितना बढ़िया काम करते थे। गुंडे कुजात हो जाते थे। खराब जाति में किसी भी जाति का गुंडा, उसको भोज भात में शामिल नहीं किया जाता था। उसका लोग खाते पीते नहीं थे, उसके हाथ का छुआ हुआ खाना नहीं खाते थे। वो आगे पड़ जाता था तो फिर यात्रा खराब हो जाती थी। यानी कहीं से भी गुंडों को सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिलती थी। अब कुछ दशक से गुंडे भैया हो गए हैं। गुंडों में ही प्राण बसता है राजनीतिक दलों का, नेताओं का। उनको पालते हैं, पोसते हैं। और अब, पहले तो गुंडे पर्दे के पीछे रहते थे, पर्दे के पीछे होकर के सपोर्ट करते थे, लेकिन अब गुंडा राजनीति में सहभागी हो रहे हैं और गुंडों का वर्चस्व लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन ऑफ इंडिया के लाख कड़ाई करने के बाद भी कोई असर नहीं है। जब बड़े बड़े मिनिस्टर गुंडा होंगे, गृह राज्य मंत्री गुंडा होगा, तो नाम न लेते हुए नाम भी लेने में कोई परहेज नहीं है दोस्तों। और हमारा क्या बिगाड़ेंगे, यह चाहे वह, मैं तो सबकी बात कर रहा हूं। बिहार के डाकुओं को भी नेता बनाया गया। मैं यह भी कह रहा हूं, निपट निरक्षर लोगों को भी सांसद विधायक बनाया गया। ठीक है, लोकतंत्र की अपनी एक खूबी है, अपना एक तकाजा है। ऐसे लोगों को भी माननीय बनाने में कोई गुरेज नहीं है, संविधान इसकी इजाजत देता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी गुंडों से मिल रहे हैं। अब गुंडा किसे माना जाएगा, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, अन्य दलों के लोग लगातार इसे लेकर के प्रधानमंत्री जी को घेर रहे हैं। इस पर 3 गुंडों का नाम आया है। मैं बारी बारी नाम लेकर के बता रहा हूं और उन गुंडों की स्थिति क्या है, कितनी बार मिल रहा हुआ। हम कानपुर के इन तीनों गुंडों के बारे में बताएंगे, उसके पहले अब वह कहेंगे साहब गुंडा कैसे हो गया, सजा तो हमको हुई नहीं। उनकी बात में भी दम है। दम यह है कि जब तक सजा न हो जाए तब तक उन्हें अपराधी हम नहीं मान सकते। लेकिन अगर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर, एनएसए, सारा कुछ आप ही की पुलिस ने लगाया है तो परहेज तो करना ही चाहिए। अब आइए साहब, लेकिन परहेज करेंगे कैसे। पूर्व में अभी गृह राज्य मंत्री थे, जिनके बेटे अभी किसानों पर गाड़ी चलाने का मुकदमा था। वह खुद कई एक आपराधिक मुकदमे उनके ऊपर हैं। अरे वही लखीमपुर खीरी वाले इस बार हार गए हैं चुनाव। वह और एक नाम रहता तो कहते। डिप्टी सीएम साहब हैं, 1.5 दर्जन मुकदमे रहे हैं, कुछ वापस हो गए। सीएम साहब पर भी तमाम मुकदमे। अब यह कहा जाएगा, अगर आप कहते हैं कि राजनीतिक विद्वेष के कारण हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज कराए गए, तो यही बात विपक्ष भी कहेगा कि राजनीतिक विद्वेष के कारण आप भी करा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के कड़े दिशा निर्देश के बाद भी कि आप क्यों ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं, तो लिख करके दिया जाता है कि आम शोहरत, आम लोगों में इनके बारे में बहुत अच्छी धारणा है और लोगों के कहने के आधार पर हम टिकट दे रहे हैं। ऐसे ही है। चलिए साहब, अब हम सीधे सीधे आपको ले चलते हैं औद्योगिक नगरी कानपुर में, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर होगा। वहां प्रधानमंत्री जी 30 मई को जाते हैं और उस पीड़ित परिवार से भी मिलते हैं। पहलगाम हमले में जो शुभम द्विवेदी को मारा था आतंकवादियों ने, उस परिवार से भी मिलते हैं। कई योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया, कुछ और भी दिया कानपुर में। अब जो 3 गुंडे मिलने जाते हैं, गुंडा मैं इसलिए कह रहा हूं कि पुलिस की निगाह में वे गुंडे हैं, पुलिस की निगाह में वे अपराधी हैं कानूनी तौर पर, यद्यपि न्यायालय ने अभी तक तय नहीं किया है। लेकिन 27 मुकदमे जिनके ऊपर दर्ज हों, हत्या और हत्या की साजिश और अन्य मामलों में। आइए तीनों का नाम लेते हैं। एक है अरविंद त्रिपाठी छोटू। इन्हें देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो यूथ विंग है, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिसे कहा जाता है, प्रदेश के मंत्री हैं और प्रदेश के मंत्री बनाने की पात्रता रखते हैं, इसलिए कि सीसामऊ और काकादेव थाने में कई आपराधिक केस दर्ज है। दूसरे आइए वीरेंद्र दुबे हैं।
यह विधिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं, इनके ऊपर भी काकादेव, सीसामऊ और इन थानों में कुछ आपराधिक मुकदमे दर्ज बता। तीसरे हैं संदीप ठाकुर, जिन्होंने कहा है हम ही थोड़े ही थे, कई लोग थे। अब इनके ऊपर 27 मुकदमे दर्ज हैं संदीप ठाकुर के ऊपर, जिसमें हत्या और हत्या का प्रयास है, थाना बर्रा में है, हिस्ट्री सीटर है, गैंगस्टर है, गुंडा एक्ट है, हत्या का प्रयास है और रासुका लगा है। गधा मार दिया था कुछ बच्चों ने, तो मामला गया पंडित जी के पास। पंडित जी माने अध्यापक थे या फिर कथा वार्ता करने वाले पंडित जी रहे होंगे। बच्चों ने कहा कि बाबा बड़ी गलती हो गई, पहले बिल्ली मर जाती थी, गिलहरी मर जाती थी, पक्षियां मर जाती थी, गाय बंधे हुए खूंटे में रस्सी सहित मर जाती थी तो पाप लगता था और कई दिन भिक्षाटन होता था। बड़ा बड़ा उसका नियम बनाया गया था। जानवरों के प्रति सदा सहायता का भाव कैसे पैदा हो, जिसे हमारे संविधान ने किया है, फंडामेंटल ड्यूटी में जिसे शामिल किया है, सृष्टि और जीव जंतुओं के प्रति सदा सहायता और इनके प्रति भाव। पढ़ लीजिएगा, बड़ा छोटा है। तो कितना अच्छा था। अब पंडित जी के यहाँ मामला गया तो पंडित जी ने कहा बहुत बड़ा अपराध हो गया, अब तो तुम लोगों का छुआ हुआ पानी कोई नहीं पिएगा, इस हत्या से कैसे बचोगे तुम लोग, कोई उपाय सोचता हूँ। पंडित जी बड़ा उसमें पड़ गए, पेशोपेश में। सोचे कुछ खेल भी हो जाएगा, इसी बहाने कुछ पूजा पाठ करने का अवसर मिलेगा, दान दक्षिणा मिलेगा। लड़के भी बड़े कलाकार थे, उन्होंने कहा, पंडित जी संतोष भी थे उसी में, और संतोष पंडित जी के लड़के थे। पंडित जी ने निकाल दिया, खट से नया नियम निकाल दिया। कहा कोई बात नहीं, 4-5 बच्चों में एक संतोष, 4-5 बच्चों में एक संतोष, तो गधा मारे कौनो न दोष। ऐसा ही है, 4-5 लेकिन में एक संतोष, गधा मर ले कौनो न दोष। 4-5 बच्चों में एक संतोष, गधा मारे लगे न दोष। ऐसे तुकबंदी कर दीजिए। तो जब संतोष भी थे तो पंडित जी ने निकाल दिया कि जब इन बच्चों में संतोष भी थे तो गधा मारने से कोई पाप नहीं लगेगा, बच्चों जाओ जाओ अपने अपने घर। तो यह रहा साहब। अब यह लोग हैं जिनके ऊपर, अब यह भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कह देंगे, अन्य दलों के लोग भी कह देंगे साहब ये तो राजनीतिक दुश्मनी के कारण ऐसा हुआ है। बहरहाल प्रधानमंत्री जी को नहीं पता होगा कि यह कौन लोग हैं। पुलिस पल्ला झाड़ रही है। एडीएम वहां के हैं राजेश कुमार, वह कह रहे हैं साहब भारतीय जनता पार्टी ने 27 लोगों की सूची दिया, हमने देखा, उसे पुलिस को कर दिया, एलआईयू को कर दिया, उनका काम है जांच करना, कौन गुंडा है, कौन मवाली है, कौन बदमाश है, कौन तस्कर है, हम तो नहीं जाने, हमको सूची मिली, भाजपा ने दिया। आप भाजपा को तो यही चलाते हैं, अन्य दलों को भी यही चलाते हैं, हम इन्हीं भाजपा की ही क्यों बात करें। अरे गुंडों में प्राण बसता है, इन सभी का प्राण बसता है, और गुंडे नहीं रहेंगे तो ये मर जाएंगे सब। गुंडे नहीं रहेंगे तो मर जाएंगे बाबा, चाहे यहाँ के बाबा चाहे वहां के बाबा। गुंडे नहीं रहेंगे तो मर जाएंगे अखिलेश यादव। गुंडे नहीं रहेंगे तो मर जाएंगी बहन जी। गुंडे नहीं रहेंगे तो नहीं मर जाएंगी दीदी वहां की। गुंडे नहीं रहेंगे तो कांग्रेस भी मर जाएगी। गुंडों के पालनहार हैं, गुंडों के का पोषण करने वाले यह लोग हैं। सबकी बात कर रहा हूं, ये को थोड़ा ही कह रहा हूं, यही है। बहरहाल प्रधानमंत्री जी जो वाराणसी के वह गुंडे थे जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1:30 बजे रात को चेहरा बिगाड़े थे आईटी की लड़की के साथ, उन गुंडों से भी प्रधानमंत्री जी मिले थे। गुंडे का फोटो तो मैंने देखा ही था। ऐसे ही वह सब गुंडे आ गए और कहीं बुलडोजर नहीं चला, तो बुलडोजर भी पहचान करके जाता है। इस मामले में मैंने एक स्वस्थ विवेचन किया है, प्रधानमंत्री जी नहीं जानते होंगे। ऐसे में अगर तनिक भी दम हो जेपी नड्डा में, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तनिक भी दम है अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी में, आपके प्रधानमंत्री से, आप ही के राज्य में जिनके ऊपर इतने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, गुंडा एक्ट है, गैंगस्टर है, एनएसए है, प्रधानमंत्री से हाथ मिला रहे हैं। शर्म नहीं आ रही है? आप एक्शन लीजिए पुलिस विभाग पर। लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सूची दे दिया, पुलिस कमिश्नर की औकात है, सूची को काट देगा, और काट देगा तो पुलिस कमिश्नर रहेगा न। बाबा कुछ कर पाएंगे
यानी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कुछ कर पाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष माने क्या होता है प्रदेश अध्यक्ष का मतलब, और राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कर पाएंगे। हाँ, चलेगी 3 लोगों की, प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, प्रदेश के मुख्यमंत्री की, जो तीनों इस मामले में कुछ करने वाले नहीं हैं। दोस्तों, यद्यपि जब कोर्ट का फैसला आएगा तभी इन्हें अपराधी माना जाएगा, लेकिन आपकी पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, चार्जशीट फाइल किया, कोर्ट में मामला चल रहा है। ये प्रधानमंत्री जी कम से कम गुंडों से, ऐसे लोगों से मिलने से तो परहेज करते, लेकिन गुंडों में आपका भी प्राण बसता है। सारे गुंडे जो ममता बनर्जी के गुंडे थे, आग लगाने वाले, अधिकांश को आपने पार्टी में ले लिया। ये दीदी, ओ दीदी, सबको पार्टी में, हालांकि छिटक के चले गए। तो जैसे गुंडों के पालने वाले वह लोग, वैसे ही गुंडों के पालनहार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब, और वैसे ही गुंडों को पालने वाले बाबू राजनाथ सिंह, और वैसे ही गुंडों के पालनहार आदित्यनाथ योगी, और तमाम दलों का मैं नाम ले ही रहा हूं। वैसे ही गुंडों के पालनहार अखिलेश यादव, वैसे ही गुंडों के पालनहार कांग्रेस के लोग, वैसे ही गुंडों को पालने वाली बहन जी तमाम गुंडों को टिकट दिया और बैतरणी पार करा दिया। वैसे ही गुंडों को पालने वाली ममता बनर्जी, और बिहार उहार में चले तो बारी बारी सबका नाम लिया जा सकता है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ सादर प्रणाम।